जी सर, मैं जावेद और अपने दोस्तों की तरफ से जानना चाहता हूँ कि श्री काशीराम जी बोलते हैं पहला चुनाव लड़ो हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा चुनाव लड़ो जीतने के लिए। इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, ये जो कमेंट की माननीय कांसीराम जी का ये स्लोगन था कि पहले चुनाव जो लड़ो तो वो जो है हारने के लिए और फिर दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आज की जो सिचुएशन है, आज पूरा का पूरा जो है पॉलिटिकल सिनारियो बदल चुका है और वैसे हालात में जो है पूरा कास्ट और कॉम्युनल लाइन पे और जाति के लाइन पे वोटिंग हो रहा है। अब पार्टी नहीं रह गया, कोई कैंडिडेट नहीं देखता है। ऐसे हालात में जो आदमी को मैं जो समझता हूं कि हमारी वजह से या एक ऐसे कैंडिडेट को कि हम अगर जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे और नहीं जीतेंगे तो फला आदमी जो है हमारी वजह से निपट जाएगा, ये आज स्लोगन चल गया एक। और दूसरा जो है आज चुनाव जो है बहुत ही महंगा, एक तो ये बिजनेस हो गया है, धंधा हो गया है। अब जनता की सेवा नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, बहुत बड़ा धंधा हो गया, करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। यहाँ के SC/ST कैंडिडेट जो है वो भी करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और ये सब जो कुछ हो रहा है पॉलिटिकल करप्शन की वजह से हुआ है। और दूसरा जो बहुत बड़ी बात तो बता दूं मैं आपको कि आज जनता जो है कैरेक्टर और कंडक्ट, बिहेवियर, उसकी ईमानदारी वो नहीं दिखाई दे रहा, उसका जो है आचरण नहीं दिखाई देता है। और ये जरूर बात है कि लहर है, फ्ला है, सब कुछ है, लेकिन ये सब चीजें नहीं रह गई हैं। आज जो है हर आदमी जो है सत्ता का भूखा हुआ है और कहता जरूर है कि मैं जनता की सेवा करूंगा, लेकिन ऐसा कहीं तो कुछ नहीं। जी सर, श्री ओवैसी जी भाजपा का बी टीम क्यों कहा जाते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो अभी पॉलिटिकल जो सिनेरियो उभर के आया है ओवैसी जी के बारे में, सुधीर ओवैसी साहब के बारे में, पहले वो बिहार गए, बिहार के बाद फिर वो बंगाल गए और उनका कहना है कि कोई उनका माइनॉरिटी का कोई आवाज नहीं है। देखिए, आंध्रा में इन्होंने सरकार क्यों नहीं बनाई, तेलंगाना से उन्होंने क्यों नहीं सरकार बनाई, और जो पॉलिटिकल जो मैसेजेस जो आ रहे हैं इनके बारे में और खास करके BSP के बारे में, तो कहीं न कहीं तो ऐसा जरूर है कि इनकी मिली भगत है। आज देखिए कि पूरे भास्कर ग्रुप पे जो भी उनके खिलाफ पे आवाज उठाता है उनकी खैरियत नहीं है, आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। वैसी साहब जो है आज उन्होंने कहा कि यूपी के अंदर 100 सीटों पे लड़ेंगे। वो कौन सी 100 सीटें हैं? 125 जो है सीटें ऐसी हैं जहां पे कि 430 में से मुस्लिम माइनॉरिटीज कैंडिडेट होना चाहिए। उसमें अधिकांश सीटें भी SC/ST को दे दिया गया है, मतलब रिजर्व कर दी गई हैं। अपने सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आ गई, रघुनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आ गई, उसको जो है डिलिमिटेशन के तहत जो है उसको अनरिजर्व नहीं किया गया। उसी प्रकार 45 से 55 सीटें ऐसी हैं जिसपे कि मोर देन 30% माइनॉरिटीज वोट्स हैं। ऐसे में अगर ये 100 सीटें कर दे गए तो इसका मतलब निश्चित ही सत्ता में जो पार्टी सत्तासीन है उसको ये लाभ देने की बात करेंगे। अच्छा, मैं बता दूं आपको कि जैसे पहले मैंने कहा कि पूरी वोटिंग पैटर्न जो है लोग कास्ट लाइन पे और कास्ट के साथ साथ में धर्म के लाइन पे हो रहा है और उसके साथ साथ में ये कैंडिडेट का आचरण, कंडक्ट नहीं देखा जाता है। और अब जो है यूपी के अंदर जो होने जाए होगा, बताओ आपको, जिस तरह के केरला के जनता ने और बंगाल की जनता ने समाजी शऊर और उसके साथ साथ में सियासी शऊर दिखाया है। वो समझ गए हैं कि हमको किसी भी मूल्य ये पूंजीवादी कैंडिडेट को और मनवादी कैंडिडेट को, चाहे उसका संबंध किसी भी पार्टी से क्यों न हो, हम उसको नहीं देंगे। यहाँ तक कि BSP को तो कोई चाहेगा ही नहीं। अब रहा सवाल अखिलेश का और कांग्रेस का, तो कांग्रेस पे भी ऐसे पूंजीवादी और मनवादी तत्व हैं जिसको की जनता नकारेगी। आज जो यूपी की जनता जो है त्राही त्राही मची हुई है वहां पे, तो यूपी जो है जंगल राज हो गया, गुंडा राज हो गया। वहां पे कहते हैं कि एक बाढ़ सी आ गई है और जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है बदले की भावना से हो रही है। आवाज जो उठाता है उसको दबा दिया जाता है। आप देखिए ना वहां पे जो है कितनी जो है महिलाओं के विरुद्ध अपराध हुए हैं, कितने जो है मॉब लिंचिंग के केसेस हुए हैं, क्या गुंडागर्दी हुई है। पिछला जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो है लोकल बॉडी हुआ है, उसमें अखिलेश नंबर 1 पे थे, लेकिन जब जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत का चुनाव हुआ तो बिल्कुल पट्टा जो है इनके फेवर में आ गया, अपने रूलिंग पार्टी का आ गया।
तो ऐसे में सवाए कहा जाए कि जो ये असदुद्दीन ओवैसी बी टीम, तो बिल्कुल बी टीम बिल्कुल सही कहा। यहाँ तक कि बीएसपी के बारे में बीएसपी मिली हुई है, बीएसपी ने तो कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है। जी सर। और जब भाजपा के खिलाफ पार्लियामेंट में वोट देना होता है तब तमाम सेकुलर पार्टियां वॉकआउट क्यों कर जाती हैं? ऐसा है कि वो जो है व्हिप जारी करती है, पार्टी जो है अपनी व्हिप जारी करती है, अपना जो है पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखती है, और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के देखते हुए वो ऐसा काम करती है। और ऐसे में जो भी पार्लियामेंटेरियंस है वो अपनी पार्टी लाइन पे जाके काम करते हैं, और उनको अपनी आत्मा की आवाज पे उनको वोट देना चाहिए। जो कि नहीं देते हैं उनमें इतना जो नैतिक साहस नहीं है, पॉलिटिकल मॉरल करेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये डिक्टेशन हुआ है। लोगों में आत्मा की आवाज नाम के कट्टर नाम की कोई चीज ही नहीं है। कुल मिलाकर मैं बता दूं कि जो हाल जो है यूपी बंगाल में जिस तरह से ममता जी ने कार्रवाई किया बीजेपी के खिलाफ, अगर उस तरह से पार्टियां अगर वहां पे आके उतरेंगे नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। ईवीएम उनके शिकायत लाख आ रही है, जितने भी सेंट्रल बॉडीज हैं, चाहे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन हो और उसके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं, पारामिलिट्री फोर्सेस का वहां पे इस्तेमाल होगा, उनके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं, और सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है तमाम गवर्नमेंट बॉडी लाइक सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स वगैरह को सबका इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में जो है मैं समझता हूं कि लोगों को, आम जनता तक बात पहुंचाने के लिए ममता बनर्जी के स्टाइल में उनको उतरना चाहिए और ईवीएम की खिलाफत करनी चाहिए, और लोगों को कैंडिडेट को देख के तमाम ऐसे मनुवादी और पूंजीवादी तत्व हैं, उनको चाहे किसी भी पार्टी का ताल्लुक क्यों न हो, उनको नकार देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद साहब और तमाम आपके साथियों को बहुत धन्यवाद।